हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम यस ब्लॉक के सेकेंड डे ग्रुप सेकेंड डे के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यस ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी और कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ा है। तो आप यस ब्लॉक के फर्स्ट ए समूह के तत्व इसलिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको एस ब्लॉक पूरी तरह से समझ में आए। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड डे के तत्व, ग्रुप सेकेंड डे के एलिमेंट। दोस्तों, ग्रुप सेकेंड डे कहाँ है? सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप सेकेंड डे में क्या रखा गया है या कहाँ है। तो ग्रुप सेकेंड डे यस ब्लॉक का एक समूह है। यस ब्लॉक को दो समूह में बांटा गया है। हम जानते हैं कि यस ब्लॉक को दो समूह में बांटा गया है, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। तो आइए पढ़ते हैं ग्रुप सेकेंड ए। दोस्तों, ग्रुप सेकेंड डे के जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन हैं? तो बेरिलियम या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम और रेडियम। आर ए 21 समूह के तत्व हैं। यस ब्लॉक के सेकेंड डे समूह के तत्व हैं। यस ब्लॉक के सेकेंड डे समूह के तत्व कौन कौन हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम, रेडियम। दोस्तों, हम जानते हैं कि सेकेंड डे समूह दूसरे आवर्त से स्टार्ट होता है। तो यहाँ है पहला आवर्त। यहाँ क्या है दोस्तों? पहला आवर्त। ये है दूसरा आवर्त। बेरिलियम कहाँ है? दूसरे आवर्त में स्थित है। मैग्नीशियम कहाँ है? मैग्नीशियम तीसरे आवर्त में स्थित है। कैल्शियम कहाँ है? कैल्शियम चौथे आवर्त में स्थित है। स्ट्रोनियम कहाँ है? पांचवें आवर्त में स्थित है। बेरियम कहाँ है? छठवें आवर्त में स्थित है। और रेडियम कहाँ है? सातवें आवर्त में स्थित हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। फर्स्ट समूह पहले आवर्त से स्टार्ट होते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। दोस्तों, सेकेंड डे समूह के जितने भी एलिमेंट हैं सबका हम सभी दोस्तों एटॉमिक नंबर निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देखें। यहाँ हम डायरेक्ट इसके प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ग्रुप सेकेंड डे के एलिमेंट की पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रुप सेकेंड डे एलिमेंट की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, जिसे क्या बोलते हैं? भौतिक गुण। तो आइए दोस्तों भौतिक गुण पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है चालकता, कंडक्टेंस। तो दोस्तों, चालकता क्या? तो ये गुड चालक होते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? इनकी कंडक्टेंस कैसे हैं? तो ये अच्छे ऊष्मा और विद्युत के चालक हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी। दोस्तों, ये फर्स्ट समूह के तत्व जो एल्कली मेटल हैं उनसे ज़्यादा डेंस होते हैं, और सेकेंड डे में बेरिलियम से
कैल्शियम तक डेंसिटी बढ़ती है, सॉरी दोस्तों, बेरिलियम से कैल्शियम तक डेंसिटी घटती है, फिर उसके बाद स्ट्रोनियम से रेडियम तक बढ़ती है। अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोस्तों हम आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता चुके हैं कि जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों पूरे सेकेंड समूह के तत्वों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट समूह के तत्वों से ज़्यादा होगी, बट ऊपर से नीचे चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। दोस्तों फिजिकल स्टेट ये लाइटली वाइट कलर के सॉफ्ट होते हैं और फर्स्ट समूह के तत्वों से हार्ड होते हैं। पांचवी जो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट समूह से तत्वों से ज़्यादा होती है, तो सेकेंड समूह के तत्व की आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट समूह के तत्वों से ज़्यादा होती है, और सेकेंड में ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। तो पूछ देता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो बेरिलियम की ज़्यादा होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। अब अगला जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो इस जो दोस्तों सेकेंड समूह का तत्वों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट समूह के तत्वों से ज़्यादा होता है, फर्स्ट समूह के तत्वों से ज़्यादा होता है, बट इनका अपने समूह में रेगुलर नहीं होता है। रेगुलर कहने का मतलब दोस्तों किसी समूह में कोई क्रम नहीं है, किसी का ज़्यादा होगा तो किसी का कम होगा, इरेगुलर होती है इनकी मेल्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों इस तरह हमने फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताया। दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, हम पढ़ेंगे मेन केमिकल प्रॉपर्टी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड समूह के तत्वों को, केमिकल प्रॉपर्टीज। दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इम्पोर्टेंट है जब सेकेंड समूह के तत्व अम्लों से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब सेकेंड समूह के तत्व अम्लों से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। दोस्तों जब हम कोई भी सेकेंड समूह के तत्व लें और अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो MCl2 हाइलाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। दोस्तों वेयर M इज इक्वल टू बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम और रेडियम कोई भी हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि जब सेकेंड समूह के तत्व अम्लों से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। यहाँ यम के स्थान पर कोई भी सेकेंड ग्रुप का तत्व होगा, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोडियम, बेरियम और रेडियम, तो हाइड्रोजन जब अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी दोस्तों हम पढ़ेंगे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बाइड बनाने में। क्या बनाने में, कार्बाइड बनाने में।
दोस्तों जब हम बेरिलियम का ऑक्साइड लेते हैं और कार्बन के साथ उसकी क्रिया कराते हैं तो कार्बाइड बनता है। तो हमने बेरिलियम का ऑक्साइड लिया और कार्बन के साथ उसकी अभिक्रिया 2175 से 2275 केल्विन ताप पे अभिक्रिया करवाया, रिएक्शन करवाया, तो Be2C धन कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं कार्बाइड। क्या बोलते हैं? कार्बाइड। तो 2BO और 3 कार्बन, तो क्या बनेगा? कार्बाइड बनेगा। तो क्वेश्चन आता है कि जब बेरिलियम ऑक्साइड को क्या होता है, जब बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं 2175 से 2275 केल्विन तक, तो आंसर होगा कार्बाइड बनता है। तो दोस्तों इस तरह हमने इसके एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा। दोस्तों अब आपके सिलेबस में कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड दिए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पहला कंपाउंड हम ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लिख देते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो सॉरी दोस्तों, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। दोस्तों ये कैसे बनता है? तो इट ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन लाइमस्टोन CaCO3। लाइमस्टोन किसे बोलते हैं? CaCO3। तो इसका निर्माण भट्टी में, दोस्तों घूर्णित भट्टी में चूने के पत्थर लाइमस्टोन को लगभग 1070 से 1270 केल्विन ताप पर गर्म करने से प्राप्त किया जाता है। तो ये कैसे बनता है? CaCO3 चूने का पत्थर को जब 1270 केल्विन के लगभग ताप पर गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। दोस्तों इसे क्विक लाइम भी कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम भी बोलते हैं। और इसका यूज कहाँ है? तो इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड क्विक लाइम, इज आल्सो कॉल्ड क्विक लाइम। क्विक लाइम इसका यूज कहाँ है कैल्शियम ऑक्साइड का? तो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट एंड अदर केमिकल। तो इसका यूज कहाँ है? यूज फॉर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट एंड अदर केमिकल्स। इसका जो यूज है वो सीमेंट बनाने और अदर केमिकल बनाने में उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग और सारे कंपाउंड बनाने में किया जाता है। जैसे जब कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के साथ क्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को जब CO2 के साथ क्रिया करवाते हैं तो
कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। दोस्तों इस तरह इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे बहुत सारे उपयोग हैं। कास्टिक सोडा सोडियम कार्बोनेट बनाने में, शर्करा के शुद्धिकरण के भी उपयोग में किया जाता है। किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। तो इस तरह हमने पहला कंपाउंड पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम दूसरा कंपाउंड पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा चूना। जो कैल्शियम ऑक्साइड था दोस्तों बिना बूझा चूना था, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बूझा हुआ चूना है। तो अब हम पढ़ेंगे बूझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले दोस्तों बनाने की विधि तो हमने ऊपर लिखा है। जो कैल्शियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी हमने उपयोग लिखा था, कैल्शियम ऑक्साइड पर जब H2O की क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ से आप बनाने की विधि देख सकते हैं। अब दोस्तों इसका यूज कहाँ है? तो इसका भी यूज हम कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में कर सकते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया CO2 के साथ H2O, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया H2O के साथ CO2 की उपस्थिति में कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। दोस्तों जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये इसको एक और नाम से जाना जाता है स्लैक्ट लाइम। तो इट इज आल्सो कॉल्ड दोस्तों एक नाम है स्लैक्ट लाइम, इस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस तरह हमने दो कंपाउंड के बारे में पढ़ा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के और सारे उपयोग हैं, जैसे रोगाणुजनक, प्राकृतिक कारण सफेदी के रूप में भी किया जाता है, कांच के उत्पादन, चर्म शोधन उपयोग, विरंजक चूड़ के उत्पादन में भी किया जाता है। इसे बहुत सारे उपयोग है। अब हम जो अगला कैल्शियम कंपाउंड पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसे लाइम स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज आल्सो कॉल्ड लाइम स्टोन। इसका यूज कहाँ होता है दोस्तों? यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैल्शियम ऑक्साइड। तो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाने में, एंड सीमेंट, इसके अलावा सीमेंट ग्लास बनाने में किया जाता है। तो इस तरह हमने दोस्तों 3 कंपाउंड पढ़ा। अब जो हम अगला कंपाउंड पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों पहला जो कंपाउंड हम लिए हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसे बनाने की विधि। तो कैसे बनता है? जब जिप्सम, दोस्तों अब जिप्सम का फार्मूला क्या होगा? CaSO4, दोस्तों यहाँ हाफ H2O होता है, जिप्सम में 2H2O। जब CaSO4 इंटू 2H2O को लगभग 390 या 400 केल्विन ताप पर गर्म करने से जिप्सम प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 392, बुक में दिया होगा 392 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जब जिप्सम CuSO4 इंटू हाफ H2O। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है जिप्सम का फार्मूला लिखिए, तो जिप्सम है, ये क्या है, जिप्सम है। जब जिप्सम को 392 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसका यूज, तो दोस्तों यूज इसका आप जानते हैं कि इसका जो यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भवन के निर्माण उद्योग के साथ साथ टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर में भी उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सक और मूर्तियों के निर्माण में भी किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ा। अब जो हम अगला पढ़ेंगे सीमेंट, थोड़ी जानकारी आपको सीमेंट के बारे में बता देते हैं, आपके सिलेबस में है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सीमेंट किसका मिक्सचर होता है, तो यह कैल्शियम के साथ सिलिकेट और एल्युमिनियम का मिक्सचर होता है और उसके साथ जिप्सम भी मिला होता है। तो सीमेंट के अंदर क्या क्या होता है, यह कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट प्लस जिप्सम का मिक्सचर होता है। तो सीमेंट को आप कैसे बताएंगे, यह कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट प्लस जिप्सम का मिश्रण होता है। इसका यूज कहाँ होता है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा इसका यूज क्या है। इसका यूज रॉ मटेरियल बनाने में होता है, जैसे लाइमस्टोन, ग्ले, जिप्सम। तो इस तरह दोस्तों हमने आपके सिलेबस के सेकेंड डे समूह के तत्वों को कवर किया। दोस्तों सेकेंड डे समूह के तत्वों को हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो आप उस वीडियो को देखें। तो दोस्तों इस तरह हमने यस ब्लॉक के फर्स्ट डे समूह और सेकेंड डे समूह के तत्वों को पढ़ा। यदि आपको मेरा चैप्टर समझ में आए, फर्स्ट डे समूह और सेकेंड डे समूह पीरियाडिक टेबल, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों अब आपको हम पीरियाडिक टेबल में ये एलिमेंट को दिखा देते हैं कहाँ है। तो चलिए दोस्तों पीरियाडिक टेबल में यस ब्लॉक कहाँ है, तो पीरियाडिक टेबल में यस ब्लॉक बिल्कुल बाईं ओर दो समूहों में बांटा गया है। कौन कौन, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। फर्स्ट डे समूह के तत्व एल्कलाइन मेटल और सेकेंड डे समूह के तत्व एल्कलाइन अर्थ मेटल, इन दोनों को हमने कवर किया है। फर्स्ट डे समूह के तत्व हाली, ना, क, रव, सस, फर, और सेकेंड डे के समूह तत्व कौन कौन से हैं, बे, मक, का, सर, बा, रा। तो दोस्तों इस तरह हमने पीरियाडिक टेबल के आपको यस ब्लॉक के पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया, फर्स्ट डे और सेकेंड डे के तत्व। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में पी ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।